फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेंड विद शालिनी। आज मैं यहाँ आपको एक स्टाइलिश पैंट की कटिंग करना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक चेक्स का कपड़ा लिया है और इस मेजरमेंट का पैंट मैं बना रही हूँ। तो मैंने लेंथ वाइज कपड़े को एक बार फोल्ड करके रखा है, इस तरह से रखा है कि इसका ओपन साइड मेरे साइड है। अब हमें इसकी लेंथ लेना है, तो हम फुल लेंथ में से 2 इंच बॉटम के लिए और 1 इंच कमर की बेल्ट के लिए कम करेंगे, जो कि हम अलग से ऐड करेंगे, और आधा आधा इंच दोनों साइड से ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो लंबाई होगी वो 34 इंच की होगी। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब हमारा जो आगे से पीछे तक का फुल क्रोच है वो 25 इंच है। तो हमें इसको इस तरह से डिवाइड करना है कि आगे का क्रोच पीछे के क्रोच से 3 इंच कम हो। तो हमने इसको आगे का क्रोच जो हम लेंगे 11 इंच और पीछे का हम लेंगे 14 इंच। तो अभी हमने जो क्रोच लेंथ ली है वो इस तरह से लेना है कि जो आगे का क्रोच है उससे 1 इंच कम लेना है। तो यहाँ पे 10 इंच क्रोच लेंथ ली है और यहाँ पे नी लेंथ जो कि 19 इंच है उस पर भी निशान लगा लिया है, और इस तरह से हमें ये लाइन खींच लेना है। अब हम यहाँ पे जो पैंट बना रहे हैं उसमें कमर में कोई जिप या फिर बटन नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए हमें कमर को हिप के नाप से लेना होगा। तो यहाँ हिप 38 इंच है, तो उसका चौथा भाग हम 9.5 इंच लेंगे और उसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमने 10.5 इंच कमर ले ली है और अब हमें हिप लेना है, तो इसका हम तीसरा भाग यहाँ पे लेंगे। तो 12.6 हमने हिप राउंड ले लिया है और अब इस तरह से हमें इसका सेंटर लेना है। तो इंची टेप को हमने इस तरह से फोल्ड किया है और सेंटर ले लिया है, और ये जो जितना नाप आ रहा है वही हमें नीचे तक लगा लेना है। तो इस तरह ये जो निशान लगाए हैं उस पर हमें लाइन खींच लेना है। अब हमें यहाँ पे नी राउंड लेना है, तो नी राउंड हमारा 16 इंच है। तो ये पैंट जो है थोड़ी सी लूज फिटिंग में है, तो इसके लिए हम 16 इंच में 4 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, तो ये 20 इंच होगा। तो 20 इंच का आधा 10 इंच हम इस तरह से सेट करेंगे कि जो सेंटर लाइन है उस पर 10 इंच का आधा मतलब 5 इंच एक साइड और 5 इंच दूसरी साइड आना चाहिए। इसी तरह हमें बॉटम भी लेनी होगी। तो बॉटम राउंड यहाँ पर 12 इंच है और इसमें मुझे 2 डार्ट देना है, तो 1-1 इंच की 2 डार्ट देंगे। तो इस तरह से मुझे 8 इंच का निशान लगाना होगा। तो इसको मैंने इस तरह से लगाया है कि 8 इंच का आधा जो है वो सेंटर में आना चाहिए, मतलब 4 इंच सेंटर के उस साइड और 4 इंच सेंटर के दूसरे साइड। अब ये जो निशान लगाए हैं उनको इस तरह से मिला देना है। ये तो थोड़ा सा स्केल में थोड़ा कर्व आता है, तो इस तरह से लेग शेप में स्केल आती है, या फिर मेरे पास ये है तो इससे ही मैं शेप दिया है, और नहीं है यदि आपके पास तो आप स्ट्रेट भी दे सकते हैं या फिर थोड़ा हाथ से गोलाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये मिला दिया है, और ये थोड़ा सा थाइस की जो जगह होती है वहां पे थोड़ा सा गोलाई में हमें निशान लगाना है। तो ये स्केल की मदद से मैंने लगा ली है। अब यहाँ पे हमें क्रॉच बनाना है, तो क्रॉच के लिए मैंने 1 इंच ऊपर लिया है कॉर्नर से, और इस तरह से ये 4 इंच जो हिप क्रॉच लेंथ है उससे 4 इंच ऊपर की तरफ ये निशान लगाया है, और अब इसे शेप दे देना है। इसे भी चाहे तो कर्व स्केल की मदद से हम शेप दे सकते हैं। अब हमें बॉटम पे डार्ट के निशान लगाने हैं, तो सेंटर लाइन से दोनों साइड फिर से मिड पॉइंट लेकर हम इसे 5 इंच ऊपर की लंबाई लेकर डार्ट का निशान लगाएंगे। तो ये जो दोनों डार्ट की चौड़ाई होगी वो दोनों तरफ आधा आधा इंच लेना है। तो इस तरह से हमारी ये 2 इंच की डार्ट तैयार होंगी। अब हमें इन पर लाइन खींचकर डार्ट का शेप दे देना है। तो इस तरह से ये डार्ट का शेप लग गया है। अब हमें ये जो क्रॉच है उसकी जो लंबाई है यहाँ पे 10 इंच लेनी है। वैसे तो 11 इंच होती है, लेकिन जब हम राउंड में नापेंगे तो यहाँ पे 10 इंच ही हमें लेना है, और फिर इस तरह तिरछा निशान लगा देना है। अब हम ये जो फ्रंट पार्ट है इसके सारे निशान लग चुके हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो बैक पार्ट को भी कट करने के लिए हम इसी तरह से कपड़े को रखेंगे, और जो नीचे का हिस्सा हमारा बचा हुआ है कपड़ा उस पर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। अब ये फ्रंट पार्ट की कटिंग पूरी हो गई है। अब हमें बैक पार्ट काटना है, तो हमने जो बचा हुआ कपड़ा है उसको रखा है, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखा है।
अब यहाँ क्रोच से हमें 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा हमने निशान लगा लिया है और ये ऊपर साइड क्रोच से ऊपर हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है। ये चाहे तो थोड़ा सा 1.5 इंच से बढ़ा भी सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 इंच कर दिया है इसे। अब यहाँ पे जो क्रोच का कर्व आ रहा है उससे 1 इंच और ऊपर लेकर एक निशान लगाया है, तो ये इस तरह से हमें कर्व दे देना है। तो ये पीछे का जो हमारा क्रोच है वो हमारा बन गया है। इस तरह से हल्का यहाँ पे गोलाई दे देनी है। अब यहाँ पे बैक पार्ट की जो चौड़ाई होती है वो फ्रंट पार्ट की चौड़ाई से थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो इस तरह से हम एक साइड से 1.5 इंच से बढ़ा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इंची टेप को इस तरह से रखा है 1.5 इंच बाहर फ्रंट पार्ट से और 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है। ये सिर्फ हमें फ्रंट पार्ट से 4 इंच नीचे तक ही लगाना है। तो इस तरह से ये 1.5 इंच पर निशान लगा दिया है और अब इस तरह से हमने जहाँ पे ये 2 इंच बढ़ाया था वहां से हमें ये कर्व शेप में थोड़ा सा कर्व देकर ये 1.5 इंच वाली जो निशान है उन पर लाइन खींच लेनी है। अब हमें कमर में भी 1 इंच और बढ़ा देना है, तो एक साइड से हमने यहाँ पे 1 इंच पर निशान लगाया है और इसे हिप लाइन तक इस तरह से शेप देते हुए मिला दिया है। फिर बाकी का हमने जो फ्रंट पार्ट रखा है उसी पर हमें यहाँ पे निशान लगा देना है। तो इस तरह से हमने ये जो बैक पार्ट है उसकी चौड़ाई बढ़ा दी है। अब इस तरह से ऊपर भी कमर का ये निशान लगा देना है। अब ये हमारा बैक पार्ट का ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया है, इसे हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा बैक पार्ट कट हो गया है, तो इस पर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। तो इस पर हम एक बार रखकर देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये लंबाई थोड़ी सी बढ़ रही है, तो इसको भी हमें कट कर लेना है। और साथ ही साथ हमें पहले ये जो पीछे का जो हमारा क्रोच था उसकी भी लेंथ हमें नाप लेनी है। तो हमारा पीछे का क्रोच वैसे 14 इंच है, तो यहाँ पे हमने इसको नापा है, ये 13 इंच का है और 1 इंच इसमें बेल्ट लग जाएगी, तो ये 14 इंच का हो जाएगा। अब हमें बैक पार्ट की बॉटम पर भी सेम डार्ट लगानी है जैसी हमने फ्रंट पार्ट पे लगाई थी। तो यहाँ पे बैक पार्ट की जो बॉटम की चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ गई है, तो अब हमें यहाँ पे पहले सेंटर पॉइंट ले लेना है। फिर सेंटर लेने के बाद हमें वापस से दोनों का सेंटर, दोनों साइड फिर से सेंटर ले लेना है। तो इस तरह से हमने ये सेंटर ले लिया है। अब इस पर भी हम 5 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी, मतलब आधा लाइन के दोनों साइड आधा आधा इंच लेकर 1 इंच चौड़ी डार्ट का निशान लगा लेंगे। यही निशान हम पीछे साइड भी लगा लेंगे, जिससे कि ये निशान बैक पार्ट के दोनों पल्लों पर लग जाए। और इसी तरह से हमें फ्रंट पार्ट के भी दोनों पल्लों पर सेम निशान लगा लेना है। तो ये सभी पल्ले में निशान लग चुके हैं। अब हमें यहाँ पे पॉकेट की कटिंग करनी है। तो पॉकेट की जो लेंथ ली है हमने 12 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई ली है वो 6.5 इंच ली है। अब इसे 12 इंच की लंबाई में हम कट कर लेंगे। उसके बाद जो फ्रंट पार्ट है उसकी कमर पे हम अंदर की साइड 2 इंच का निशान लगाएंगे और 2 इंच का निशान लेकर इस तरह से तिरछा इंची टेप रखेंगे और फिर यहाँ पे तिरछी लाइन खींच लेंगे। अब ये जो लाइन हमने खींची है उस पर हमने कपड़े को फोल्ड कर दिया है और ये जो पॉकेट कट किया था 12 इंच का, उसको हमने जहाँ पे हमने 6.5 इंच की चौड़ाई के निशान लगाए थे तो वहां पर रखा है। अब ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसमें थोड़ा सा हमने गोलाई का शेप दिया था, तो वही शेप हम पॉकेट पर भी दे देंगे और ये जो कपड़ा फोल्ड किया था 6 इंच का उसको वापस से फोल्ड करके पॉकेट पर भी वही तिरछा निशान लगा देंगे। अब हमें यहाँ पे इसको कट कर लेना है। तो ये जो 6 इंच का निशान लगाया था तो वहां से हमें आधा आधा इंच कपड़ा और एक्स्ट्रा ले लेना है और फिर कट करना है। इस तरह से ये हमारा 6.5 इंच चौड़ाई का पॉकेट तैयार हो गया है।
ये कपड़ा फोल्ड है यहाँ से, तो इसको भी हम कट कर लेंगे। अब ये फ्रंट पार्ट में इस तरह से अटैच होगा, तो जब हम इसको सिलाई करेंगे तो हम इसे यहाँ से फोल्ड कर कर फ्रंट पार्ट पे अटैच करेंगे दोनों साइड। अब हमें बॉटम से भी 2 इंच लंबाई बढ़ानी है, जो कि हमने पहले कम ली थी। तो यहाँ पे मैंने एक कपड़ा लिया है जिसको मैंने 5 इंच की चौड़ाई में फोल्ड किया है, और यहाँ पे हमें बॉटम राउंड जो कि हमारा 12 इंच है, तो यहाँ पे हमने 13 इंच लिया है। 1 इंच हमने उसमें स्टिचिंग मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लिया है, तो 13 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा कपड़ा हमने इस तरह से कट कर लेना है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो सिल के ये हमारा 2 इंच की लंबाई बड़ा कर देगी। अब हमें कमर पे लगाने के लिए बेल्ट भी बनाना है, तो उसकी बेल्ट की जो चौड़ाई रहेगी, तैयार चौड़ाई 1 इंच रहेगी, और इसको जब हम कपड़े पे काटेंगे तो हम इसे 3 इंच चौड़ा काटेंगे। तो जब ये बनेगी, सिल के जब तैयार होगी, तब 1 इंच की चौड़ाई हमें मिलेगी। तो इस तरह से मैंने कपड़े को डबल रखा है। अब हम जो बेल्ट का राउंड लेंगे वो हम तैयार कमर से लेंगे। तो तैयार कमर हमारी यहाँ पे 40 इंच की आएगी, क्योंकि हमने बैक साइड में 1-1 इंच बढ़ाया था। तो हमारी तैयार कमर जब आएगी तो 40 इंच की आएगी। तो यहाँ पे 40 इंच का बेल्ट बनाने के लिए मुझे बीच में से जोड़ लगाना रहेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 21 इंच इसकी लेंथ ली है और 3 इंच इसकी विड्थ ली है। तो इस तरह से मेरा 40 इंच का बेल्ट तैयार हो जाएगा। तो गाइज, अब इस पैंट की कटिंग पूरी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसे सिलना सिखाऊंगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।